हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू वर्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर वैष्णव निरंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। दोस्तों, ये हमारी प्रयागराज की ब्रांच है। ये हमारे सारे इंजीनियर्स हैं जो हमसे यहाँ पे सीख रहे हैं और हम लोग आज साइट विजिट में आए हैं। और साइट विजिट में हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉलम के रेनफोर्समेंट के बारे में, कई चीज़ों के बारे में हम बताने वाले हैं। तो ये वीडियो इसी के बारे में होने वाला है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को हम समझ चलते। अब देखो, कॉलम के लिए सबसे पहले तो हमको स्टार्टर बनाना पड़ता है। लेआउट के हिसाब से आपका स्टार्टर बनता है और स्टार्टर के बाद हमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है जब नीचे से हमारे ऊपर कॉलम आते हैं। कुछ कुछ चीज़ों का हमको ध्यान देना होता है जब हमारे नीचे से ऊपर कॉलम आते हैं कि ये वाली सरिया कितनी निकली है, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे आप देखो, वो कॉलम वहाँ बना है एक तो, है ना, उसमें सरिया नीचे से निकली है। एक साइड में वहाँ कॉलम देखो, उन सब कॉलम में सरिया निकली है कि नहीं। अभी उसमें इस टाइप से सरिया नहीं बांधा गया है। तो ये सरिया कितनी निकली है या कितनी निकलाना चाहिए, इसका भी ख्याल हमारे दिमाग में रहना चाहिए, है ना। तो ये कितना होता है, देखो पूरा जैसे लेंथ होती है बीम टू बीम लेंथ हो गई कितनी, एल, बीम टू बीम एल लेंथ हो गई। लेकिन ये जो इसका लैप जोन शुरू होता है वो कितने L/4 से शुरू होता है। कितने से? एक पेन दे दो थोड़ा सा, वो पेन दे दिया था ना मैं आप लोग को। अब देखो, एक ऐसे बीम होगी, अरे हो जाएगा। एक देखो, एक नीचे मेरी ये उंगली बीम है, ऊपर वाली भी उंगली बीम है, आप समझ पा रहे हो। और ये पेन की लेंथ क्या है, 3 हो या कुछ भी हो, ये L मानते हैं हम अभी। लेकिन जो हमारा लैप जोन सरिया का शुरू होगा, यहाँ से L/4 छोड़ना पड़ेगा तुमको और यहाँ से भी L/4 छोड़ना पड़ेगा और इसके बीच में हमें लैप देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देना पड़ेगा, कहाँ पे देना पड़ेगा आपको, बीच में एकदम सेंटर पे हमको लैप देना पड़ेगा। L/4 ऊपर से छोड़ेंगे, L/4 नीचे से छोड़ेंगे और सेंटर पे हमको क्या करना पड़ेगा, आपको लैप देना पड़ेगा। क्लियर है क्या ये इतना। तो अब जो ये लैप देने की कहानी होती है, तो लैप अगर सोचो सरिया की लेंथ सेम मैं कटवा दूँ और लैप दे दूँ, अब मान लो ऊपर से लोड आएगा तो यहीं से कॉलम बकल हो जाएगा कि नहीं बकल हो जाएगा, बताओ आप लोग। कॉलम बकल हो जाएगा कि नहीं बकल हो जाएगा ऐसे। तो इसके लिए हमको अल्टरनेट लैप देते हैं। आप देखोगे वो सब देखो, वहाँ पे छोटा बड़ा सरिया काटा गया है ना। तो अल्टरनेट लैप प्रोवाइड करते हैं, इसी को बोलते हैं अल्टरनेट लैपिंग। ये देखो, इसमें भी आप देखो सरिया छोटा है बड़ा है, छोटा है बड़ा है, छोटा है बड़ा है, तो ये अल्टरनेट लैप प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है क्या भैया यहाँ तक। देखो, अब दूसरी बात क्या होती है, कई टाइप से हम लैपिंग करते हैं। जैसे बहुत हैवी प्रोजेक्ट होते हैं, आप पाइलिंग का काम करा रहे हैं। पाइलिंग मतलब मान लो बुर्ज खलीफा बनवा रहे हो भाई, तो उसमें नीचे तक आपकी पाइल जाएगी। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में काम करवा रहे हो तो वहाँ पाइलिंग वगैरह के काम पे आपको जो है वो करना पड़ता है, क्या कहते हैं, चूड़ी कटवाना पड़ता है उसमें। आप देखते नहीं, कपलर लगाते हैं ना भाई। ये देखो, जो ऐसे आप देखो नहीं, कोई ढक्कन बंद करते हैं बॉटल का, उसमें चूड़ी कटी होती है। अब उसको क्या बोलते हैं तुम्हारी लैंग्वेज में? चूड़ी की बात कर रहा हूँ, थ्रेडिंग। वेरी गुड। वो हम हिंदी में बोल रहे थे, तुम इंग्लिश में बोल दिए थ्रेडिंग, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। तो थ्रेडिंग करवाते हैं हम लोग। तो थ्रेडिंग से क्या होता है, फिर उसमें कपलर लगा के सरिया को ज्वाइंट करते हैं। तो एक ये कंडीशन होती है। तुमसे मैं पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन हो गई कि ये आपका एक सरिया ये है, एक सरिया ये है, ये दोनों सरियों को यहाँ वेल्डिंग करके जो है ज्वाइंट कर दिया गया है। दूसरी कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन क्या हो गई कि ये सरिया को ऐसे हल्का सा टेढ़ा करके ऊपर ले जाया गया, ठीक है, इसको बोलते हैं जॉगल मारना, है ना। और चौथी कंडीशन हो गई कि नॉर्मल ऐसे सरिया लगा के ऐसे बांध दिया गया है। तो इसमें सबसे मजबूत कौन सा होगा? फिर अगर सर 35 या 36 मीटर से ऊपर रहेगा तो सरिया रहेगी तो वेल्डिंग वाला सही रहेगा सर। ये वेरी गुड यार, डाया के हिसाब से होते हैं। 32 के ऊपर वालों में फिर लोग ज़्यादातर कपलिंग और वेल्डिंग ही काम करते हैं, लेकिन कपलिंग सबसे बेस्ट होता है। अगर आप कपलिंग करा रहे हो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन ऐसे छोटे कॉलम के लिए, छोटी सरियों के लिए, कम डायमीटर की सरिया के लिए हमें क्या करना चाहिए, जॉगल मारना चाहिए। लेकिन इसमें ये लोग इतना मोड़ नहीं पाए तो डायरेक्ट साइड से फंसा दिया। अब तुम सोचो ना यार, ये लोड जैसे इस सरिया में जो भी लोड आएगा वो यहीं पे तो आएगा। सरिया थोड़ी लोड अपना ट्रांसफर करेगी। जब आप BBS पढ़ोगे देखना, सरियों के थ्रू भी लोड जाता है। वही तो पूरी कहानी है, जैसे हड्डियों के थ्रू हमारा पूरा लोड जाता है।
समझ रहे हो आप कि नहीं? तो ये सरिये थोड़ा सा हमको ऐसे क्या करके जॉगल मरवाना चाहिए। देखो जैसे नीचे वो वाली सरिया टेढ़ी है ना, वैसे सरिये क्या करते हैं, देखो ऐसे करके, ये मान लो सरिया है, ऐसे करके ऐसे सीधा जाती है, ऐसे टेढ़ा करते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम जॉगल मारना। क्लियर है क्या भैया? तो इस टाइप से पूरी सरिया कहानी होती है। L/4 अल्टरनेट, ये सब समझ में आ गया क्या आपको? अब देखो जो बंधवाते हैं ये क्या होता है, ये देखो कॉलम के लिए क्या बोलते हैं और बीम के लिए क्या बोलते हैं, आपको आइडिया है क्या? टाई किसमें? बोलते हैं सर जी, कॉलम में स्टिरअप बोलते हैं। उल्टा बता रहे हो सब। बीम में स्टिरप्स बोलते हैं, कॉलम में टाइज या लेटरल टाइज बोलते हैं। तुम टाई बीम होता है और उसके इसको ऐसे याद करो जैसे मैं याद किया था। BS सुने हो कि नहीं, बैक साइड? हाँ, अपन सर्वेइंग में पढ़े थे, तो इसको मैं ऐसे याद किया था, BS बीम के साथ S स्टिरअप। बस इतना याद कर लो, जो टाई वाला काम बचा, टाइज या लेटरल टाइज, वो कॉलम में हो जाता है आपका। तो BS याद रहेगा ना तुमको, BS बीम के साथ स्टिरअप्स, ठीक है। कॉलम के साथ आपका टाइज या लेटरल टाइज बोलते हैं। क्लियर है क्या? तो इसको जो बोलते हैं, देखो यार, हर आदमी कोई रिंग बोलता है, कोई स्टिरअप बोलता है, कोई टाइज बोलता है, हर आदमी को बोलने का तरीका अलग है यार। तो जो सब बोलते हैं हम भी वही बोल देते हैं, लेकिन जब हम एक सही जगह पे खड़े हों, 10 प्रोजेक्ट मैनेजर खड़े हों या कोई भी आदमी खड़ा हो, साइट इंचार्ज, साइट सीनियर, ठेकेदार, क्लाइंट, सब आदमी इस टाइप के खड़े हों, तो हमको वहाँ अपनी वर्डिंग्स में एकदम कंट्रोल और कमांड रखना चाहिए कि हम कहाँ किससे क्या क्यों बोल रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, टाइज या लेटरल टाइज। अब ये रिंग ही बोलते हैं हर जगह।